कोलकाता में ठंड तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और करीब 500 से ज्यादा लोगों को ब्लैंकेट्स दिए गए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई लीडर्स भी उपस्थित थे और उन्होंने आवाम को एक रहने की सलाह दी और कहा कि ममता बनर्जी के होते हुए बीजेपी बंगाल में कभी नहीं आ सकती है। आइए सुनते हैं। हम टीएमसी के लोग इलेक्शन को देखकर काम नहीं करते हैं, बल्कि हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास होता है। ये बातें कोलकाता के वार्ड 64 में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कहा गया। 64 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट खालिद इमाम खान की ओर से ये प्रोग्राम सजाया गया था, जिसमें साउथ कोलकाता तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिलाल खान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में खास तौर से कई गेस्ट भी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी हैं और नफरती ताकत यहां टिक नहीं सकती। बता दें कि इस प्रोग्राम में करीब 500 से ज्यादा जरूरतमंदों को ब्लैंकेट्स दिए गए और कहा गया कि कोलकाता में ठंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि जरूरतमंदों को ब्लैंकेट्स दिए जाएं। साथ ही साथ एसआईआर के दौरान जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करने वाले बीएलए 2 को भी मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया और तोहफों से नवाजा गया। इस दौरान साउथ कोलकाता माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद बिलाल खान ने कहा कि बीजेपी जो भी हथकंडा अपना ले, बंगाल में कामयाब नहीं हो सकेगी। आइए सुनते हैं। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, इलेक्शन का जमाना हो या नहीं हो, पूरे साल लोगों के पास और लोगों के फलाह के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों की पार्टी काम करती है। इससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन का। जब भी आज आप देखिए ना, यहाँ जो इस बार 13-14 साल बाद जो हम लोगों के कलकत्ते शहर में जो ठंड, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिप किया है, आज इस टाइम पे जो यहाँ पे जिन लोगों ने एहतमाम किया है, खालिद ने जो एहतमाम किया है, सही वक्त पे सही चीज लोगों के पास पहुंच रही है। और यही टीएमसी के तो सारे आप देखिएगा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में पूरे साल लोगों के साथ जुड़े रहने का काम करते हैं हम लोग। देखिए एक बात बता रहे हैं, आज अगर आप MIM मीम की बात करिए, ओवैसी साहब की जो हैदराबाद के जिनका एक सीट है वहाँ पे, अपने उनके हैदराबाद में उनका एक सीट है, आज वो बीजेपी का बी टीम बन करके काम करते हैं। आज आप बिहार पे जो इलेक्शन होता है उसमें देख लीजिए, ओवैसी साहब की वजह से वहाँ पे NDA की सरकार बनती है। आप बम्बई महाराष्ट्र में देख लीजिए, ओवैसी साहब की मेहरबानी से बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ओवैसी साहब की मेहरबानी से वहाँ पर योगी नाथ की गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है। और लेकिन अगर ओवैसी मीम ये सोच रहा है कि यहाँ पर भी आकर के अक़लियतों को अलग कर दिया जाएगा, अक़लियतों को डिवाइड कर दिया जाएगा और बीजेपी के लिए रास्ता बना दिया जाएगा, ये उनका ख्वाब रह जाएगा। और हुमायूं कबीर तो ये सब तो प्रोडक्ट है बीजेपी का, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सारा फाइनेंस सारा कुछ तो बीजेपी का है इसके ऊपर। अरे भाई, तुमको मस्जिद का इतना अगर हमदर्द था तो बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद तुम क्यों बीजेपी ज्वाइन किए? तुम तो खुद बीजेपी की पार्टी में थे। तुम यहाँ पर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आए हो, बीजेपी को मदद करने के लिए आए हो। तुम्हारे दिल में इस्लाम को लेकर के कोई हमदर्दी नहीं है, मस्जिद और बाबरी मस्जिद को लेकर के कोई हमदर्दी नहीं है। तुमको अगर मस्जिद बनाना था, इलेक्शन से पहले तुमको बाबरी मस्जिद याद आया, इससे पहले इतना साल याद नहीं था जब तुम बीजेपी में थे। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। इससे यहाँ पे जो वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें एक रत्ती भर 0.01% भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा यकीन है। माइनॉरिटी का अगर सबसे बदतर हाल रहा है 35 साल के दौरे हुकूमत में, ये सचर कमेटी का रिपोर्ट है कि माइनॉरिटी का और अक़लियतों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे बदतर हाल रहा है तो वाम के जमाने में CPM लेफ्ट के रूल में यहाँ पर रहा है। ये सचर कमेटी का रिपोर्ट है, ये कोई हमारे या तृणमूल कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं है। तो अक़लियतों को, माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करके और सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो लेफ्ट फ्रंट ने पहुंचाया है। दीदी तो कोशिश कर रही है, आज हम लोगों की 14 साल की सरकार है। आज आप देखिए
आज हम लोगों की पूरी कोशिश है माइनॉरिटी एरिया के अंदर में माइनॉरिटी के लिए, अकलियतों के लिए कितना स्कॉलरशिप है, कितना काम है आज कर रही है ये गवर्नमेंट कर रही है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट कर रही है और किसी ने नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस कभी भी वो सीजनल काम नहीं करती है, वो सारा साल हम लोग इसी काम में जुड़े रहते हैं और लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जहाँ तक कंबल बांटने का सवाल है, आप लोगों ने सभी देखा, ठंड तो सभी को लग रही है, तो हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको हम लोग थोड़ी सी राहत दे सके। बहुत छोटा इफेक्ट है ये, लेकिन इससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये बोलते हैं सालों साल 365 दिन हम लोग आवाम के साथ में रहते हैं, हम लोग गरीब लोगों के साथ में रहते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। बेसिकली 64 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइटी सेल के सदर खालिद इमाम के ज़ेर एहतमाम ये हुआ है, और जिनको ये मोहम्मद बिलाल खान जो साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के सदर हैं, उनके आह्वान पे ये प्रोग्राम किया गया है। इतनी सर्द में हम छोटा सा एक ताउन कर सके, किसी को ठंडक से बचा सके, किसी को ढक सके, बस यही हमारी मुहिम है। हम लोगों ने जो कमेटी बनी है, बिलाल साहब के नेतृत्व में बनी है कमेटी, और जो हमारा कमेटी है आप देखेंगे, अगर उसकी डेटा अगर आप लोग के पास में है, तो ये सभी लोग बहुत पॉलिटिकल लोग हैं और ये लोग आवाम के लिए काम करेंगे। अपने अपने एरिया में हैं, सब लोग हैं जो साउथ कोलकाता जहाँ तक का सीमित रहता है, वहाँ से बढ़ के भी हम लोग काम करते हैं। अभी कोरोना काल में गया था, उसमें भी हम लोग जो है 2 साल तक इसी ऑफिस से जो है राशन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और ताज़ा खाना जो हम लोग खाते हैं वही खाना यहाँ डेली बनता था और ये हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और अभी जो हिसाब से ठंडा यहाँ गिरा, तो हम लोग इस मौके पे कंबल तो बांटते थे, थोड़ा सा टाइम आगे करके बांटते थे, उसको हम लोग जो है पहले थोड़ा सा और कोशिश किया है कि कंबल को दे दिया जाए कि आदमी को जो है जरूरतमंद को जरूरत पूरा हो जाए। कितने कंबल बांटे? 500 पीस कंबल बांटे। और इसमें हमारा जो SIR चल रहा था अभी 2 महीना से, तो जो हमारे BLA 2 काम कर रहे थे यहाँ वार्ड में, जो सुबह से लेके रात तक काम कर रहे थे यहाँ, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट और एक उत्तरीय हम लोग उन लोगों को सम्मानित किए, जो बिना कोई लॉस का फील्ड में वो लोग काम कर रहे थे, तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट माइनॉरिटी सेल 64 वार्ड माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन लोगों को सम्मानित किया गया। ये क्या इलेक्शन को करीब देख के बात है वोट के लिए? नहीं, आप अगर देखिएगा मेरा पीछे में भी, तो पिछले साल भी मैं बांटा इसी टाइम में, जनवरी में बांटा था, ये 7 तारीख को बांटा था, अगले साल 12 तारीख को बांटा था। तो हम लोग हर साल बांटते हैं, उसके पीछे भी जाइएगा तो देखिएगा बांट रहे हैं, उसके पीछे भी जाइएगा बांट रहे हैं। हम लोग 365 दिन तृणमूल कांग्रेस आवाम के साथ में रहता है। वोट लेने के लिए हम लोग को मांगना नहीं होगा किसी को, हम लोग का काम देखिए और वोट दीजिए। रिपोर्ट कार्ड हम लोग जो है पब्लिक के सामने में रख रहे हैं, अभी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। सारा रिपोर्ट कार्ड 14-15 साल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो काम किया है, उसके ऊपर में हमारा हर वार्ड में जो है हमारे लीडर, हमारे TMC के सैनिक सब फील्ड पे हैं। सारा रिपोर्ट कार्ड हमारा बता रहे हैं कि हमारी ममता बनर्जी ने क्या काम किया है।